व्यापारी मंडी की शान फिर भी उठा रहे हैं नुकसान। लगातार बारिश के चलते मंडी में रखे हुए माल जिसमें तिल, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, सरसों, धनिया जैसे खाद्य पदार्थ पर्याप्त टीन शेड नहीं होने की वजह से बारिश में भीग गए, जिससे व्यापारी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। व्यापारियों से चर्चा के दौरान पता चला कि 26 से 27 लाख रुपए का माल धान मंडी में रखा गया था, जिसमें बारिश से भीगने के कारण 7 लाख तक का माल खराब हो चुका है। आखिर इसकी भरपाई करेगा कौन, यह चिंतनीय विषय है। बहरहाल ये सब जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की है कि माल का रखरखाव किस प्रकार करना है, जिसमें नुकसान किसी का भी ना हो। अक्सर यह मुद्दा बारिश के समय में हमेशा देखा जाता है कि मंडी परिसर में कभी धान भीग रहे हैं, अनाज भीग रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। मंडी परिषद को ऊंचा करने की और अतिरिक्त टीन शेड की बात कर बड़े बड़े नेता भी मुआयना करके जाते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर यह खोखले वादों और झूठी सांत्वना के सिवा कुछ भी नहीं है। ये है कि आज अगर अन्नदाता अगर परेशान है और किसान अगर मंडी में माल लेके आ रहा है तो अपने किसान अपने अनाज का सुरक्षा चाहता है, जानवरों से सुरक्षा चाहता है, उनको रेट अच्छा मिलना चाहिए। और व्यापारी इस मंडी की शान है, व्यापारी इस मंडी की शान है। व्यापारी मंडी को टैक्स देता है और टैक्स दे के वो वहाँ पर अनाज खरीदी करता है, और अनाज खरीदी करने के बाद अगर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रख पाता, ये यहाँ के शासन प्रशासन का दुर्भाग्य है। क्योंकि मंडी में व्यापारी अगर एक मंडी टैक्स दे के अगर वो खरीदी कर रहा है, जैसे कि मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन मेरी भी अनाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी मंडी प्रशासन अपने आप में नहीं लेता। और जानवरों से भी हमको मुक्ति मिलना चाहिए। और जैसे जैसे कि कल बारिश हुई है, बारिश में बहुत सारा माल खराब हुआ है, ये सब दोबारा ना हो, बस इसलिए मैं आपको बताना चाहता है कि ये जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है। और इतनी ज़्यादा बर्बादी हुई है कि बहुत से व्यापारियों की इसमें कमर टूट गई है। कितने नुकसान हुआ लगभग? नुकसान तो मैं अगर बताऊँ तो करोड़ों में है। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग आगे? कुछ बस हम यही चाहेंगे कि उस शेड को ऊंचा किया जाए। और माननीय पूर्व सांसद अभिषेक जी ने बीच में आके कहा भी था कि इस शेड को हम ऊंचा करेंगे और इसको अच्छे से बनाएंगे करके। और कुछ समय के लिए शेड में माल कटना भी बंद हो चुका था और माल रखना भी बंद हो चुका था। 2 महीने तक व्यापारियों ने इंतजार भी किया, लेकिन उसके बाद जब शेड नहीं बना फिर मजबूरी वंश आवक को देखते हुए वहाँ पर माल काटना पड़ा। सीधा सीधा मंडी प्रशासन किसमें लापरवाही दिखती है, इसकी भरपाई कैसे होगी जो नुकसान हुआ? अब भरपाई तो क्या करेंगे, मंडी प्रशासन तो भरपाई करने से है नहीं। लेकिन हम ये चाहेंगे मंडी प्रशासन को कि जिस समय जिन लोगों ने माल खरीदी किया है और जो नुकसान व्यापारियों को हुआ है, कम से कम मंडी प्रशासन इतना दया दृष्टि बना दे कि मंडी टैक्स से कम 1 महीने के लिए किसानों को, व्यापारियों को राहत दे। जी, बारिश में आप लोगों को कितने नुकसान हुए, कौन कौन सी फसल बिक गई? हमारा फसल चना था, मूंग था, उड़दा था, लाकड़ी था, राहर था, सोयाबीन था, उसको अपना सरसों था। ये सब मिला के हमारा माल था 25-26 लाख का। उसमें हमारा जो माल भींगा हुआ वो 7 लाख करीब अंदाज लगा रहे, 7 लाख का लॉस हुआ हमको, सभी आइटम मिला के, सब अनाज मिला के। क्या वजह रही इस भीगने के लिए? ये मंडी में पानी घुसने से निकासी का यहाँ पे सुविधा ठीक से नहीं है, इस नाम से बारिश के नाम से अंदर 2 फीट पानी आ गया पूरा। व्यापारियों ने पहले भी मांग की कि इस जगह को थोड़ा ऊपर किया जाए। जी, ये 2 साल से चल रहा है सब चीजें, 2 साल से चर्चा चल रही है, उठाना है, पेंडिंग में रह गया ये। अभी क्या स्थिति, फसल उपयोग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं, जो नुकसान जो 7 लाख रुपए बता रहा हूँ उसको कोई उपयोग नहीं होगा। वो पशु आहार में चले गए तो चले गए। क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए हमको इसका। क्या हमारा यहाँ मंडी प्रांगण का खरीदी है, अभी हमारा 4 दिन 5 दिन पहले का खरीदी है। आप हमको क्या लेके आए? मैं व्यापारी हूँ, मैं खरीदता हूँ यहाँ पर व्यवस्था माल। देना जो है वो मंडी वाले का काम है, ये व्यवस्था होना चाहिए, जो व्यवस्था हमको नहीं मिल पा रहा है। शुभ नाम? चेतन जैन।